Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 3 का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड ये यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड है। यूनिट थर्ड के पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, जिसमें हमने 9 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा है तो इसका ये सेकंड पार्ट है। जिन्होंने नहीं देखा, ऊपर आई के बटन में आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी डेटा, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। और जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो होगा सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड। जानेंगे कि कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं जिसके थ्रू सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप सभी को समझ में आए। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। प्लस आपको अगर कोई भी कमेंट करना है, डिस्कशन करना है, यू कैन डू ऑन दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल व्हिच आई हैव। आपकी कोई इंडिविजुअल क्वेरी है, आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है वो कभी कभी बहुत ही सिंपल आ जाता है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि सेकेंडरी डेटा क्या है और कौन कौन से इसके सोर्सेस होते हैं। इसमें एक और पार्ट ऐड हो जाता है जो कि है प्रिकॉशन से रिलेटेड, कि सेकेंडरी डेटा को यूज करते टाइम पे कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड जो वीडियो लेकर आऊंगा इस पर्टिकुलर यूनिट की, उसमें आपको प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपको लेने हैं व्हेनेवर यू आर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा बेसिकली अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, दीज आर सेकेंड हैंड डेटा। प्राइमरी डेटा हमारी फर्स्ट हैंड डेटा होती है, सेकेंडरी डेटा क्या है, हमारी सेकेंड हैंड डेटा, यानी कि कोई ऐसी डेटा जो किसी और ने कलेक्ट करी और यूज कोई और कर रहा है, तो ऐसी डेटा हमारी सेकेंडरी डेटा है। So the secondary data refers to that data that has been collected in the past by someone else but made available for others to use. They are usually primary data but become secondary when used by a third party. तो सेकेंडरी डेटा क्या है? पास्ट में कोई भी आपका कोई इंडिविजुअल है जो कि डेटा कलेक्ट करता है और उस कलेक्टेड डेटा को अब कोई और इस्तेमाल कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रही है, तो ऐसी जो डेटा होती है वो हमारी कहलाती है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा विच इज बेसिकली यूज बाय अ थर्ड पार्टी कलेक्टेड बाय समवन, द पर्सन हु इज कलेक्टिंग दैट डेटा वो आपका कहलाएगी तब प्राइमरी डेटा, एंड व्हेन यूज्ड बाय अ थर्ड पार्टी देन इट विल बिकम अ सेकेंडरी डेटा। Now the secondary data are already collected and used for a specific purpose, so they are obtained in a polished form. तो जो secondary data है वो क्या है? ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, उसको यूज करके ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, बेसिकली जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है आप उसको यूज करेंगे सेकेंडरी डेटा में, और जो डेटा आपको मिलती है वो पॉलिश्ड फॉर्मेट में होती है, पॉलिश्ड होती है, रॉ डेटा नहीं होती। प्राइमरी डेटा रॉ डेटा होती है, सेकेंडरी डेटा पॉलिश्ड डेटा होती है, यानी कि एडिटेड डेटा होती है। तो ये थी कुछ पॉइंट सेकेंडरी डेटा के बारे में। बाकी डिटेल में आप पार्ट वन में पढ़ ही चुके हैं, वहां से पॉइंट कैरी ऑन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा की। तो कौन कौन से सोर्सेस हैं, यहाँ पर एक डायग्राम इंक्लूड किया है, उसके बाद इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज थ्रू व्हिच द सेकेंडरी डेटा कैन बी कलेक्टेड। पहली है आपकी डॉक्यूमेंट्री और पेपर सोर्सेज, आई रिपीट डॉक्यूमेंट्री और पेपर सोर्सेज। और सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा सेकेंडरी डेटा के सोर्स का इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर सोर्सेस या डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, सेकंड वन विल बी द इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्री या पेपर सोर्सेस की, तो डॉक्यूमेंट्री या पेपर सोर्सेस आपका फर्दर बाइफरकेट किया जाता है दो कैटेगरीज में। सबसे पहला है पब्लिश्ड सोर्सेस, पब्लिश्ड कई सारी सोर्सेस होती हैं, और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेस। इलेक्ट्रॉनिक में आपका इतना बाइफरकेशन नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री और पेपर सोर्सेस में बहुत ज्यादा बाइफरकेशन है। तो पब्लिश सोर्सेस होती हैं और अनपब्लिश सोर्सेस होती हैं। पब्लिश्ड जो हमारी सोर्सेस हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें आपकी कई और कैटेगरीज आती हैं। पब्लिश्ड सोर्सेस में कौन कौन सी आपकी कैटेगरीज हैं या कौन कौन सी सोर्सेस अवेलेबल हैं? तो सबसे पहले आती है आपकी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस,
दूसरी आती है उसमें इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। थर्ड नंबर पे वी हैव सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस। नेक्स्ट वन वी हैव कमिटीज एंड कमीशंस एंड द लास्ट वन वी हैव इज दी प्राइवेट पब्लिकेशंस। ठीक है, तो पब्लिश्ड जो सोर्सेज हैं उसमें हमारी 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहती हैं जिसके थ्रू हम सेकेंडरी डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस, कमिटी एंड कमीशंस, और लास्ट वन जो हमारी रहेगी वो है आपकी प्राइवेट पब्लिकेशंस। ठीक है, इन सबको याद कर लीजिए, डिटेल में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सोर्सेज कितनी है सेकेंडरी डेटा की? 2 होती हैं, डॉक्यूमेंट्री एंड पेपर, डॉक्यूमेंट्री और पेपर सोर्सेज, और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। ठीक है, सेकंड वन। अब डॉक्यूमेंट्री और पेपर सोर्सेज हमारी फर्दर डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में, पब्लिश्ड सोर्सेज, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, और उसके बाद पब्लिश सोर्सेज की कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आई एम श्योर कि अभी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करें वो आपको याद हो चुके होंगे, समझ में आ चुके होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन को, डिटेल डिस्कशन को। तो सबसे पहला हमारा जो सोर्स है वो है डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, इसको हम पेपर सोर्स के नाम से भी जानते हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट वी कीप दिस पॉइंट इन माइंड। डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इज आल्सो नोन एज पेपर सोर्स, and the main sources of documentary data are broadly classified into 2 categories। तो हमारी जो documentary sources हैं या paper sources हैं सेकेंडरी डेटा की, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पब्लिश्ड सोर्सेस एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेस। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पब्लिश सोर्सेज जो है सेकेंडरी डेटा की, अब उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। So there are various national and international institutions, semi-official reports of various committees and commissions, and private publications which collect and publish statistical data related to the industry, trade, commerce, health, etc. तो कई सारी आपकी नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी हो गई WTO हो गई, यूनिसेफ हो गई, IMF हो गई। ये सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारी सेमी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और कई सारी कमिटीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कई सारी कमीशंस बनाई जाती हैं, कई सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, और अलग अलग चीजों पर वो डेटा बेस्ड होता है। कुछ आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, कुछ ट्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड होता है, कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। तो अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो उन डेटा जो वो डेटा जो पब्लिश किया जाता है वो हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आ जाता है। तो these publications of various organization are useful sources of secondary data। तो जो भी ये publication किए जाते हैं अलग अलग institutions या organizations के थ्रू, ये हमारी secondary source of data के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ सबसे पहली अगर मैं बात करूं पब्लिश सोर्सेस में, हमारी आती है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो उनके थ्रू कई सारी इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड हैं जो कि पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ में, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली एंड एनुअली बेसिस पर। तो जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिश करती है अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कई सारी डेटा को, और वो डेटा हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होती है। ओके, और ये डेटा गवर्नमेंट देखिए डेली बेसिस पे भी करती है, बहुत सारी डेटा अपडेट, बहुत सी वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली बेसिस पे, यानी सालाना बेसिस पे। अब एग्जाम्पल उन इंस्टीट्यूशंस के कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हो गया NIS जो कि है नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। अगली हमारी है इकोनॉमिक सर्वे, इसके बारे में बहुत से लोगों ने आपने सुन रखा होगा। उसके बाद आती है रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCEAR। फिर उसके बाद है FICCI जो कि है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसको हम बोलते हैं ICAR, और ये तो बहुत ही कॉमन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि है CSO। तो इन इंस्टीट्यूशंस के नाम याद कर लीजिए, और गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनके थ्रू जो भी डेटा पब्लिश की जाती है वो हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होती है।
नाउ सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है आपकी पब्लिश सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा में, वो है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिश करती हैं आपकी कई सारी डेटा एंड रिपोर्ट्स को। जैसे कि आपकी हो गई, अब इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, यूएनओ हो गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ हो गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमारे पास आती है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इसके अलावा बहुत सारी और इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल की जो कि कई सारी डेटा एंड रिपोर्ट्स को रिलीज करती हैं और वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बन जाती है। थर्ड हमारा पॉइंट है सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन। तो कई सारी ऐसी होती हैं सेमी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि कई तरह की डेटा या रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं। उनके थ्रू भी जो डेटा पब्लिश किया जाता है वो हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। तो semi-official organizations like corporations, district boards, panchayat, etc. They also publish various reports, and those reports or data can be used as the secondary data. ठीक है, सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है? कॉर्पोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एक्सेट्रा। ना उसके बाद आती है हमारी कमिटीज एंड कमीशन। तो कई सारी कमिटीज एंड कमीशन हैं जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो उनकी जो डेटा होती है प्राइमरी, वो हमारी सेकेंडरी डेटा सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। तो वो कई सारी डेटा पब्लिश करते हैं, उन पब्लिश डेटा को हम यूज कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विच प्रोवाइड द यूजफुल सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर आपका फाइनेंशियल कमीशन है हमारी, ठीक है, फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन, सेवंथ पे कमीशन आपने सुना होगा, आती हैं। बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती हैं अलग अलग पर्पस के लिए, नरसिम्हा कमेटी, पीवी नरसिम्हा राव कमेटी, रेड्डी कमेटी। तो ऐसी कमिटीज बनाई जाती हैं जिनका अलग अलग पर्पस होता है, उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं और वो पब्लिश की जाती हैं। तो जो भी रिपोर्ट्स उनके थ्रू पब्लिश की जाएगी हम उसको यूज कर सकते हैं अपने सेकेंडरी डेटा सोर्स के तौर पर। नाउ लास्ट हमारा पब्लिक सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा में आता है प्राइवेट पब्लिकेशन। तो बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या करती हैं, आपकी अपनी रिसर्च के डेटा को पब्लिश करती हैं। तो उनकी जो डेटा होती है वो भी हम सेकेंडरी डेटा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स हो गए जो कि अपने अलग अलग फील्ड्स की डेटा को पब्लिश करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, कॉमर्स एंड ट्रेड से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। तो कई सारी डेटा हैं जो कि वो पब्लिश करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन पोल होते हैं, पोलिंग की जाती है, उसमें फाइंड आउट किया जाता है कि कौन आपका इलेक्शन जीत सकता है। तो एडवांस में पोलिंग चल रही होती है न्यूज़ चैनल्स वगैरह की तरफ से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। न्यूज़पेपर्स में आपके इकोनॉमिक टाइम्स हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हैं, और जर्नल्स कई सारे हैं ऐसे, जैसे कि इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स है, जर्नल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, बिजनेस टुडे। ये सारी आपकी इकोनॉमी, कॉमर्स एंड ट्रेड से रिलेटेड आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं अपने जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स में। अब बहुत सारी ऐसी रिसर्च एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है एनुअली, जैसे कि आपका हो गया आईआईएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। वो कई सारी अपनी रिसर्च पब्लिश करती हैं, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड कई सारी और तरह की रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं। तो उनकी जो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं उनको हम सेकेंडरी डेटा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि कई तरह के रिसर्च कंडक्ट करती हैं और फिर उसकी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। उन रिपोर्ट्स को या रिसर्च वर्क को भी हम यूज कर सकते हैं अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर, ठीक है। तो जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके थ्रू जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं ये हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगी। तो प्राइवेट पब्लिकेशंस में जितने भी प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, वो या फिर प्राइवेट जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हो जाती हैं, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो सब की सब आ जाती हैं और उनके थ्रू जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी रिपोर्ट्स है पब्लिश्ड, वो हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आ जाएगी। तो आई एम श्योर ये पॉइंट क्लियर है। नाउ बात करेंगे हमारी अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा की। तो अनपब्लिश्ड सोर्सेस में मैं अगर बात करूं तो अनपब्लिश्ड सोर्सेस में
बहुत सारी ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होती हैं या ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं या प्राइवेट फर्म्स होती हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो कि रिसर्च तो कंडक्ट करती हैं लेकिन अपने जो डेटा है या रिसर्च की फाइंडिंग है उसको पब्लिश नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, पहले में पब्लिश कर रही हैं, अवेलेबल है डेटा, आप आराम से यूज कर सकते हैं। दूसरी हमारा जो केस है जहां पर डेटा रिसर्च तो कंडक्ट की गई, प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट की गई, फाइंडिंग्स भी उन्होंने ढूंढी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन कभी भी पब्लिश नहीं की, तो नॉर्मल पब्लिक को नहीं अवेलेबल होती है डेटा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो रिसर्चर को वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी उन इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, स्कॉलर, प्राइवेट फर्म या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उनके रजिस्टर से, उनके फाइल्स के थ्रू, और तब हम उनको सेकेंडरी डेटा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी होते हैं बहुत सारे जो कि कभी पब्लिश नहीं किए जाते, उनको भी आप यूज कर सकते हैं अपने सेकेंडरी डेटा के तौर पर। नाउ अब हमारा सेकंड बाइफरकेशन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की मैं बात करूं तो सेकेंडरी डेटा इज आल्सो अवेलेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोर्सेज लाइक इंटरनेट। तो इंटरनेट पे भी आजकल काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आजकल तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल और याहू पे। तो आपको बस क्या करना है, सर्च करना है, सर्च करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो उस डेटा को, और आप सेकेंडरी सोर्स के तौर पर उसको यूज कर सकते हो। सेकेंडरी डेटा कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑनलाइन जर्नल्स एंड आर्टिकल्स। तो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं ऑनलाइन, तो उनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा को ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, तो आई एम श्योर गाइस जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हमारे वीडियो का डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट, जितने भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम।